20 दिन अब हो चुके हैं और यह युद्ध और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जा रहा है। अब पिछले 24 घंटों में हमने सबसे ज्यादा एस्केलेशन और सबसे खतरनाक एस्केलेशन देखा है इस युद्ध में। और मैं बूट्स ऑन द ग्राउंड की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ग्लोबल इकोनॉमी की बात कर रहा हूं। साफ साफ ईरान ने वार्निंग दिया था पूरी दुनिया को, अमेरिका को, इजराइल को, अगर आप हमारे ऑयल और गैस इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करोगे तो हम पूरी की पूरी मिडिल ईस्ट में गल्फ देश को आग के हवाले कर देंगे, सारी इंफ्रास्ट्रक्चर को हम भी फिर टारगेट करेंगे। लेकिन तब भी अमेरिका और इजराइल ने जाकर बमबारी कर दी ईरान में। और कहां बमबारी की? साउथ पार्स में, जो गैस फील्ड है, दुनिया का सबसे बड़ा गैस फील्ड जिसे बोला जाता है, वहां बमबारी कर दी ईरान को प्रेशराइज करने के लिए, ईरान को सरेंडर कराने के लिए, सीज फायर कराने के लिए। हालांकि प्रेसिडेंट ट्रंप काफी गुस्से में ईरान को अब डांट रहे हैं, कह रहे हैं कि हमें तो इसके बारे में कुछ पता ही नहीं था, और ईरान को कहा है कि अब हम ऐसे इस तरीके की अटैक नहीं करेंगे। लेकिन ये कैसे ढकोसलेबाजी है, ये प्ले एक्टिंग है, उसके बारे में भी देशभक्त पर आज हम बात करेंगे। ईरान ये सारे वॉर गेम्स और ये सारे ढकोसलेबाजी के लिए तैयार नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप जो भी ट्वीट कर ले, ईरान ने एक वार्निंग दी थी और ईरान ने अपने वार्निंग पर अमल करते हुए ताबड़तोड़ रिटेलिएशन फायरिंग की है। एक नहीं, दो नहीं, गल्फ के कई अब जो ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर है उन्हें आग के हवाले कर दिया है। ईरान ने कहा था कि हमारी मंशा तो यह नहीं थी कि हम जो इकोनॉमीज हैं फ्रेंडली एंड नेबरिंग कंट्रीज के, उनको टारगेट करें, लेकिन अब हम एक नए फेज ऑफ वॉर में जा चुके हैं। यूएस और इजराइल के एग्रेशन के बाद अब हम एनर्जी सेक्टर को इफेक्टिवली टारगेट करेंगे। ये सारे एनर्जी फैसिलिटीज जो अमेरिका के साथ लिंक्ड हैं, जिनके अमेरिकन शेयर होल्डर्स हैं, वो लेजिटिमेट टारगेट्स हैं। इसीलिए पिछले 24 घंटों में आप देखोगे कि गल्फ में सबसे बड़े बड़े फैसिलिटीज पर अटैक हुआ है, इंक्लूडिंग कतर में दुनिया का सबसे बड़ा एलएनजी प्लांट को भी टारगेट किया गया है, सऊदी अरेबिया को भी टारगेट किया गया है, और जहां तक बात है अबू धाबी, उसके तरफ भी मिसाइल फायर हुआ है। इससे हमारा और आपका क्या लेना देना है, यह भी समझ लेते हैं। यूरोप में ओवरनाइट, रातों रात 30% स्पाइक हो गया है एलएनजी प्राइसेस का। भारत का 40% एलएनजी सिर्फ कतर से आता है। तो आप सोच के देखिए आने वाले दिनों में हमारे स्टॉक मार्केट के, हमारे मार्केट और स्टॉक मार्केट के साथ क्या हाल होने वाला है। अगर स्टॉक मार्केट की बात करें तो 12 ट्रिलियन रुपया एक दिन में गायब हो गया। सेंसेक्स 2400 पॉइंट क्रैश कर गया। इतनी भारी भरकम क्रैश आम दिनों में आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो काफी पैनिक है, काफी त्राही त्राही है जहां तक मार्केट की बात है। इसीलिए देशभक्त के आज के अपडेट में 20 दिन हो चुके हैं इस युद्ध को। क्यों इस साउथ पार्स के, ये जो ईरान के गैस फील्ड पर अटैक हुआ है, इसको युद्ध का एक